झूठा आरोप लगाएगा तो उसके लिए वो स्वयं खुद जिम्मेवार रहेगा और उसको जवाब यहाँ देना पड़ेगा। जैसे आज हम आपके माध्यम से हम अपने सभी चालक भाइयों को जवाब दे रहे हैं, तो उनको भी आपके माध्यम से यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दें। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम आदरणीय सुमेर अंबावता जी और राठौर जी के साथ हैं। जैसे कि सभी चालकों का कहना था, मानना था कि जो 18 तारीख को हड़ताल हुई, फिर 19 को हुई और 20 को शाम होते होते अचानक जो हड़ताल ख़त्म हुई, उसके ऊपर काफ़ी लोगों के जो सवाल आ रहे थे, उन्हीं को लेकर आज हम ऑफिस पर मौजूद हैं और हमारे साथ गोलाटॉप से देवेश जी भी मौजूद हैं। और आज हम इनसे सवाल करेंगे कि अचानक जो हड़ताल ख़त्म हुई थी वो कैसे हुई, क्यों हुई, और सभी चालक साथियों का जवाब आपको अभी अभी मिल जाएगा। तो आइए हम बात करेंगे सुमेर अंबावता जी से, जिन्होंने ये हड़ताल होल्ड कराई थी या ये कह लीजिए ख़त्म कराई थी, जो आप समझे कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी 3 दिन से आप लोगों के सवाल सुन सुन के परेशान थे, इसलिए आज हमको यहाँ पर आना पड़ा। हालांकि ना तो राठौर जी के पास टाइम था, ना अंबावता जी के पास टाइम था, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर वो लोग तैयार हुए। हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और हम आज सवाल उनसे करेंगे और जवाब उनको देना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार भाई, राम राम। सर, जैसे हड़ताल 18 तारीख को हुई, बहुत अच्छी हुई, और फिर 19 को हुई, 20 को हुई, लेकिन शाम आते आते हड़ताल अचानक आपको होल्ड करनी पड़ी। क्या मजबूरी थी कि आपको अचानक ये होल्ड करनी पड़ी, या फिर इसमें कुछ आपने चालक साथियों का भला सोचा? क्या उसमें भलाई थी? जी सर, बताओ। पहले तो मैं आप दोनों साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आपको जो सवाल जिन लोगों ने आपसे पूछे हैं उनका जवाब देना हमारी जिम्मेवारी भी है, और उन साथियों तक अपनी बात भी पहुँचाना कि किस लिए और क्यों और आगे क्या होगा, इसके लिए हम जवाबदेही हैं, क्योंकि हम भी उसका पार्ट हैं। हम ना कि किसी संस्था, ना कि अपने नाम से, ना किसी के और किसी संगठन से जुड़े होकर बात हम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक आम चालक, हम भी गाड़ियाँ चलाते हैं, हम भी उसी रोड पे रहते हैं जहाँ ये आम चालक रहते हैं जो आपसे जवाब मांग रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने देखा 18 तारीख को जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें कुछ संगठनों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि आप सबको पता है। और उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने उस स्थिति को समझते हुए और आगे जो टाइम मांगा, क्योंकि सरकार अगर हम वहाँ से अगर हम अपनी जिद पे आके और उस हड़ताल को कंटिन्यू करते, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम आपके भी दोषी होते, उन चालकों के भी दोषी होते, जो आज की डेट में जो ये कहते हैं कि हमने किया और क्यों किया। ये सवाल आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप भी गाड़ी चलाते हैं नरेश जी, मैंने आपको देखा है रोड पे भी, और आप एक पत्रकार भी हैं, तो आप जुड़े भी हुए हैं संगठनों से, ये भी आपको अच्छी तरह भली बात ही पता है। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि अगर हम वहाँ सरकार के बुलावे पे अगर नहीं जाते तो हम गलत होते, क्योंकि हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको सरकार ने बुलाया था और आप अपने जो स्टेट के प्रतिनिधि होकर, जो आप लोगों ने जो टीम बनाई, 5 लोग जो चुने गए वो आप लोगों की मर्जी से और उन चालकों की मर्जी से चुने गए जो वहाँ गए थे। और सरकार ने ये, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से भी, पहले ही बता चुका हूँ, गोलाटॉप के माध्यम से भी बता चुका हूँ कि इसको हमने क्या किया, हमने होल्ड इसलिए किया कि हम देखना चाहते थे कि सरकार हमें क्या दे रही है। तो सरकार ने, आपने देखा, दूसरे दिन में एक कमेटी गठित कर दी। उस कमेटी का अभी हम उस कमेटी का खंडन करते हैं, उस कमेटी का हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि उसमें एक भी चालक नहीं और एक भी कोई भी प्रतिनिधि उसमें नहीं है जो अपनी समस्याओं को, जो हमारी समस्याओं को उस मंच पे रख सके। लेकिन फिर भी हम सरकार को ये टाइम देना चाह रहे थे कि सरकार हमारे लिए क्या करती है। जैसे कि वहाँ पर आवाज़ उठी कि 2017 सिटी स्कीम पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसे हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसे भी देखें। भाई, हम टाइम दे सकते हैं उसे, और हम अपनी मर्जी से अगर हम स्वयं अगर कोई ऐसे कोई डिसीजन ले लें जिसमें हम सरकार के भी दोषी बन जाएं और अपने साथियों के भी, क्योंकि देखो विभिन्न तरीक़ा के लोग होते हैं। वो कल को ये कहते कि भाई सरकार ने आप लोगों को बुलाया और आपने सरकार को टाइम नहीं दिया, ये भी आप मानते हो। और कितने ही ऐसे चैनल थे, कितनी ही ऐसी मीडिया थी, प्रिंट मीडिया थी, टीवी मीडिया थी, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अब आपको बुलाया गया है तो आगे क्या होगा। तो उसी को देखते हुए हमने वो जो पोस्टपोन्ड की थी, वो 15 दिन के लिए पोस्टपोन्ड वो इसीलिए की थी, और अब कम से कम मुझे लग रहा है शायद 8 से 9 दिन हो गए हैं आज की डेट में। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी इसका कुछ निर्णय आए, वरना फिर हमारा क्या है, जैसा चालक आदेश करेगा फिर रोड पे होंगे। भाई एक मिनट, पहली बात
मैं आपको बता दूं कि ये चक्का जाम, ये हड़ताल ना किसी यूनियन की थी, ना किसी लीडर की थी, ये सिर्फ चालकों ने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। और वो भी बता देता हूं कि वो भी कुछ ही 3000 ड्राइवर जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे होते हैं, उसके लिए पूरा प्रयास किया गया, ना कि संगठन का नाम था, ना किसी यूनियन लीडर का कहीं नाम था। ड्राइवरों ने आवाज़ उठाई थी। पहला दिन ही जो था 18 तारीख, मैम, तो यहाँ ड्राइवर ही ड्राइवर का दुश्मन हुआ जा रहा है। पहली बात तो ये सुन लो, 18 तारीख को एक दिन नहीं दिया ड्राइवरों ने। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि 18 तारीख को 70% लोग घरों में थे, 30% लोग फिर भी गाड़ी चला रहे थे। तो क्या उनको ये मैसेज नहीं गया था? ये मैसेज ऐसा गया था पूरे दिल्ली एनसीआर में, यहाँ तक कि पैसेंजर तक को भी पता था कि 18 तारीख को हड़ताल है, मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग गाड़ी लेके निकले हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने समझा बुझा के अपने घर भेज दिया कि भाई साथ दीजिए, ड्राइवर का साथ देगा। तो यहाँ तो ड्राइवर ही ड्राइवर का दुश्मन हुआ जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, संगठन का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। संगठन सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का सहयोग कर रहे थे। उनको जो भी उठने बैठने की व्यवस्था थी वो प्रशासन के द्वारा कराई गई। रहेगी बात हड़ताल को ख़त्म करने की, जो भी जंतर मंतर पे उस दिन हुआ, मैं उस दिन वहाँ नहीं था, ठीक है। वहाँ और भी चालकों के बीच के प्रतिनिधि भी थे, यानी कि हो सकता है भाई चलो हम भी ड्राइवर ही, मगर आप लोगों ने एक सेवा का मात्र दिया हुआ है, तो एक वो प्रतिनिधि का कह सकते हैं या एक लीडर का कह सकते हैं, एक टैग लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके नाते कुछ अखबारों में, प्रेस में, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया में स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, वो एक मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस हड़ताल को कंटिन्यू करना था, सरकार ने हमें बुलाया बिठाया, माननीय मंत्री महोदय जी से बात हुई, वहाँ पे संगठन के लोग भी थे, प्लस बीच में 4 ड्राइवर भाई भी बैठे थे। ऐसा नहीं है कि अकेले संगठन के लोग बैठे थे, ड्राइवर भाई भी बैठे थे। वहाँ से मंत्री महोदय का कोई ऐसा, जिसे कहते हैं कि एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा जी हम 13 मेंबर कमेटी बनाएंगे, आप हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए। अब जब सरकार कह रही है कि 1 हफ्ते का समय हम दे रहे हैं, तो फिर अगर हम वहाँ पे बैठे हैं, जंतर मंतर पे बैठे रहो, बैठने के लिए वहाँ मना थोड़ी है। आप कल फिर अपना आंदोलन कर लो जाके, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी की। जब सरकार यही कह देती भाई हमने तो आपसे कहा है, हालांकि सरकार ने जो 13 मेंबरी कमेटी बनाई उसका खंडन करते हैं, हर ड्राइवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस कमेटी में वो लोग हैं जिनको हमारी ABCD नहीं पता। दर्द हमारे हैं, दवा वो लेने चले गए। भाई RW वाले को हमारे बारे में क्या पता? RW वाले हमारे बारे में क्या जाने, या कोई और हमारे बारे में क्या जाने? हम गाड़ी चलाते हैं, हमें पता है ना कि गाड़ी का पर किलोमीटर का फ्यूल कॉस्ट कितना है, गाड़ी का टायर कितने का आता है, गाड़ी का इंजन रिपेयर कितने में होता है, क्या हम कमा के लेके जाएंगे, क्या बचा के, तो हमें पता है ना। तो उन लोगों को सरकार ने नियुक्त करके एक पल्ला झाड़ दिया। दूसरी बात, जो दूसरे संगठन है यानी कि ऑटो वाले और काली पीली है, उनका ये कहना है, उन संगठनों का, उनके ड्राइवरों का भी, कि भाई हमें बढ़ावा किराया चाहिए ही नहीं, हमें आप CNG के दाम कम कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सही कहते हैं, उनका ऑटो किराया कर दो आप 200 रुपये और ओला उबर चलवा दो 6 रुपये में, 8 रुपये में, तो कौन जाएगा भाई? सबको एयर कंडीशन की गाड़ी चाहिए। इस 45 डिग्री टेम्परेचर में ऑटो में कोई बैठा पसंद करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। तो वो भी अपनी जगह ठीक है। और मैं ऑटो संगठन के मंसूरी जी ने तो बल्कि ज्ञापन दिया हुआ है सरकार को कि मैं तो आत्मदाह कर लूँगा अगर रेट बढ़े तो CNG के दाम कम कीजिए। अभी कल ही 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि राज्य चाहें तो दाम कम कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो आगे अभी कोई मतलब एक अंधेरा नहीं हो गया है, हर रात की सुबह होती है और हर दिन का अंधेरा भी होता है। तो अभी ना सरकार कहीं चली गई है, ना हमारे ड्राइवर भाई कहीं चले गए हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी, एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हमारे बस की कुछ नहीं है, हम इन कंपनियों को रेगुलेट नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, ये जैसे ही दिल्ली में गाड़ियाँ एंटर हों, इनका सर्वर बंद कर दो। दिल्ली की जनता को ऑटो की कैब की सुविधा बंद कर दो। जब आप क्यों, जब कोई अभी पीछे शायद आप लोगों को ध्यान होगा, जब एक्स्ट्रा चार्जिंग की बात हुई थी तो इसी दिल्ली सरकार ने इन्फोर्समेंट अपनी फोर्स लगा दी थी कि जो एक्स्ट्रा चार्ज पे ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा उसकी गाड़ी बंद कर दो। तो क्यों? वो भी तो ओला उबर में चल रही थी ना। मीटर टैक्सियाँ 35,000 तो हैं, बाकी तो ओला उबर में चलने वाली गाड़ियाँ, एग्रीगेटर ऐप बेस्ड कंपनी में चलने वाली गाड़ियाँ हैं। तो जब आपका बंद करता है तो आप अपनी इन्फोर्समेंट को पीछे लगा देते हो। भाई उस वक्त क्यों लगा देते हो कि पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलेंगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार? फिर आप उस वक्त क्यों, यानी कि आप कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं और कहीं जहाँ आपको करना है वहाँ पीछे हट जाते हैं। तो दोगली राजनीति और दोगली बात सरकार ना करे। इसमें मैं तो कहूँगा हर ड्राइवर भाई को सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। आपने 2 दिन ढंग से साथ नहीं दिया। और जो भाई ये लोग बात कहते हैं ना कि हड़ताल ख़त्म हो गई, अरे भाई हड़ताल कभी ख़त्म नहीं होती, हड़ताल स्थगित होती है, ख़त्म तो जीवन होता है। आदमी लड़ता रहता है जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है वो अपने रोजी रोजगार के लिए लड़ेगा, लड़ता रहेगा। तो मेरा सभी से ये कहना है, 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, आगे सरकार से बात करेंगे, नहीं सुनेगी तो फिर दोबारा मिलेंगे, क्या दिक्कत है? वही जंतर मंतर है, वही सिविल लाइन है, वही राजघाट है, वहीं से आंदोलन होते हैं, फिर एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। यही मैं सभी के साथ कहना चाहूँगा और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। तो अभी 1 हफ्ता बीत जाने के बाद में आपने कुछ बात किया? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। अभी तो 1 हफ्ता हुआ है ना, 8 दिन हुए हैं। 2 दिन ज़्यादा हो गए। हाँ, 2 दिन ज़्यादा। अभी कोई सरकार की तरफ से हमारे से कोई ना कोई वो आया है कि भाई उन्होंने हमें बुलाया हो, या हमने अभी कोई बात नहीं की है। अभी 2-3 दिन और देखेंगे
फिर उसके बाद में बात आगे का करेंगे। क्या प्लान है? आगे भाई बात करेंगे, संगठन के लोग जाएंगे बात करने कि भाई ये किराया आप नहीं रेगुलेट कर रहे हो, इन एग्रीगेटर कंपनियों को आप अपने दायरे में लेने से मना कर रहे हो, तो फिर आप कैसे, मतलब एक तरफ तो आप कहते हो कि हम करेंगे जी, एक तरफ कहते हो हम नहीं करेंगे जी। तो ये दोगली बातें हैं, ये बैठ के सॉल्व होंगी, टेबल टू टेबल बैठ के, सड़कों पे नहीं होती है। नहीं मानेगी सरकार तो फिर एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आंदोलन तो ड्राइवर का है, कभी भी कर ले। बिल्कुल नरेश जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और ख़ासकर उन लोगों को कह देना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ बातों की राजनीति करते हैं, जो लोग सिर्फ दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का, सिर्फ उन्हीं का यही काम है कि उनको खुद तो कुछ करना नहीं है और दूसरे को कुछ करने नहीं देना है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, आपके माध्यम से ये मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर एक झूठी बात भी उसका प्रूफ ला के दे दे कि भाई इन बंदों ने, रवि राठौर जी ने, सुमेर अम्बावता जी ने इस आंदोलन के प्रति किसी से कोई ड्राइवरों को साथ लिए हुए कोई भी अलग से कोई बात की हो तो उसकी जवाबदेही हम हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाएगा तो उसके लिए वो स्वयं खुद जिम्मेवार रहेगा और उसको जवाब यहाँ देना पड़ेगा। जैसे आज हम आपके माध्यम से हम अपने सभी चालक भाइयों को जवाब दे रहे हैं, तो उनको भी आपके माध्यम से ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दें और वो बताएं कि कहाँ गलत था। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर से हर एक चालक से पूछ के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इसमें बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि जो लोग कुछ करते नहीं हैं और जो लोग करना चाहते हैं, दोनों में गलत और सही का फैसला उस चालक को करना है जो आज बड़ी उम्मीदों से अपने परिवार को लेके, अपनी रोजी रोटी को लेके जो आज चिंता कर रहा है, जो ये कहता है कि मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मेरा भविष्य क्या है, उनको फैसला करना है कि सही और गलत कौन है। धन्यवाद नरेश जी। धन्यवाद सर। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के सवाल थे और मुझे आशा है कि आप संतुष्ट हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे सुमेर अम्बावता जी ने अभी पूरा आपको समझा दिया है और राठौर जी ने भी पूरी आपको चीज़ें बता दी हैं और आगे भी हमेशा आपके साथ खड़े हैं। कोई भाई अपने दिमाग में कुछ गलतफहमी ना पालें, जब आप कहेंगे तब आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।